नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अगस्त माह की मासिक समसामयिक यानी कि जो मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, तो उसे आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। और ये आपका रिवीजन के लिए वीडियो है, तो पिछले इस महीने में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे उनका ये डिटेल्ड वीडियो है, और इसे आप ज़रूर देखिए ताकि आपका रिवीजन होता है, क्योंकि रिवीजन से ही हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। और एग्ज़ाम भी, अब SSC का एग्ज़ाम भी अगले महीने होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में राकेश अस्थाना को BSF के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना बन गए हैं। ठीक है, BSF का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, और इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1965 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शक्ति और वेगा नाम से 2 माइक्रो प्रोसेसर किस IIT ने बनाए हैं? तो हाल ही में IIT मद्रास ने शक्ति और वेगा नाम से 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं। ठीक है, शक्ति और वेगा नाम से। शक्ति जो है ये 32 बिट का है, और वेगा जो है ये 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में लुइस रोडोल्फ आबिनाडार जो हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, और डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सेंट डोमिंगो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को प्रोजेक्ट डॉल्फिन के साथ साथ प्रोजेक्ट प्लेटिना, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्लान को इन्होंने एक साथ लॉन्च किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो पुणे में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य के पुणे में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र की स्थापना की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इजराइल के साथ अब्राहिम अकॉर्ड समझौता करने वाला पहला देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE इजराइल के साथ अब्राहिम अकॉर्ड समझौता करने वाला पहला देश बन गया है, और इस समझौते की मध्यस्थता करी है अमेरिका ने। ठीक है, USA ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और UAE में ही IPL 2020 का आयोजन भी UAE में ही किया जा रहा है। ठीक है, और IPL के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं ड्रीम 11। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। ठीक है, 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, कि जो कि राजीव गांधी के जयंती का अवसर पर मनाया जाता है। और 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस, ठीक है, विश्व मच्छर दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने ही मलेरिया मादा मच्छर से होता है इस बात का इन्होंने पता लगाया था, और 1902 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको? रोनाल्ड रॉस को। तो इसी की याद में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, और साथ साथ भारत में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 किताब को किसने लिखा है? तो अर्जुन सुब्रमण्यम ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा संचालित सेट यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरियां देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश जो है सेट के आधार पर नौकरियां देने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट किसे मिला है? तो गणेश विलास लिंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा 2020 सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नामत बसई कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नामत बसई कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है ये केरल के समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्रेरित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस ये पॉलिसी है इसको लॉन्च किया। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो प्रकाश चंद्र कंडपाल इसके MD CEO हाल ही में नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 किसने शुरू किया है? तो चीन ने क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 को पुनः शुरू किया। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा घाट पुल किस राज्य में बन रहा है? तो मणिपुर राज्य में विश्व का सबसे लंबा घाट पुल मणिपुर में बन रहा है। ठीक है, मणिपुर में विश्व का सबसे लंबा घाट पुल कौन सी नदी पर बन रहा है? तो ये आपका इज्जई नदी पर बन रहा है। नदी आपको ध्यान रखनी है, इज्जई नदी। और इसका जो घाट स्तंभ है उसकी लंबाई 141 मीटर है, 141 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो GP गर्ग हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, GP गर्ग सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसिस्को अस्यू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इक्वेटोरियल गुयाना के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रांसिस्को अस्यू। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इंदौर जो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है और ये चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई शामिल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंदौर बना है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किताब लस्सी को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है राधा भाटिया ने। ठीक है, इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किताब है ये लस्सी, किताब का नाम लस्सी है और इसको लिखा है राधा भाटिया ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर टॉप 100 में शामिल है? तो प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में भारत का जो बेंगलुरु शहर है वो टॉप 100 में शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 26वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है जोएल हेनरी हिल्डे ब्रांड पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो प्रोफेसर विमन बागची को, प्रोफेसर विमन बागची को जेएल हेनरी हिल ब्रांड पुरस्कार 2021 मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षा में नवाचार के लिए पल्लीकुट्टम राष्ट्र पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो सेंट क्रिस्टोफर स्कूल जो कि नागालैंड में स्थित है, इसने शिक्षा में नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए पल्लीकुट्टम राष्ट्र पुरस्कार 2020 को जीत लिया है। किसने? सेंट क्रिस्टोफर स्कूल, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड से आपको यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा जन बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? तो हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने, किसने? फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता शुरू किया है और इन्होंने ही फिनो पेमेंट बैंक ने ही भविष्य सेविंग अकाउंट को भी शुरू किया था। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, जन बचत खाता और भविष्य सेविंग अकाउंट किससे जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ एयर बबल बनाया है? तो एयर बबल भारत ने बनाया है मालदीव के साथ। तो मालदीव के साथ पिछले महीने यानी कि अगस्त में भारत ने एयर बबल बनाया था मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा धनवंतरी रथ सेवा किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो दिल्ली पुलिस ने धनवंतरी रथ सेवा को दिल्ली पुलिस के जो घर के सदस्य हैं उनके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ कौन बने हैं? तो रितेश शुक्ला एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ बन गए हैं। ठीक है, रितेश शुक्ला। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में कीथ रोवेली को त्रिनिदाद और टोबैगो का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो के कीथ रोवेली। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइफूड परियोजना को किसने लॉन्च किया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने राष्ट्रीय प्रवास पोर्टल, राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल, ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन और साथ ही साथ टाइफूड परियोजना को भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक पुरुषों के तैरने के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो क्लाव मैकाकार्डेल ने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक पुरुषों के तैरने को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण सेवा किस बैंक ने शुरू किया? तो हाल ही में यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण सुविधा शुरू की है और लोन इन सेकंड सेवा भी यस बैंक ने ही शुरू की थी। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक को शुरू किया है। ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में राजीव कुमार अशोक लवासा के जगह पर जो स्थान खाली हुआ था उनकी जगह पर अब राजीव कुमार जो हैं वो नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ठीक है, और अशोक लवासा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं, इसलिए इनका ये पद खाली हो गया था और अब राजीव कुमार इनकी जगह नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे सुनील अरोड़ा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हरित पथ मोबाइल ऐप किसने बनाया है? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई ने हरित पथ मोबाइल ऐप को विकसित किया है। ठीक है, एनएचएआई। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बने 30 सदस्य वाले राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो थावर चंद्र गहलोत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बने 30 सदस्य वाले राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, थावर चंद्र गहलोत। अगला क्वेश्चन है हमारा डीजीएनसीसी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने डीजीएनसीसी ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, डीजीएनसीसी ऐप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन
किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO ने किस देश को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में WHO ने नाइजीरिया को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है और ये अंतिम देश था, ठीक है। और अब जो है पूरा अफ्रीका महाद्वीप जंगली पोलियो वायरस से मुक्त हो गया है। और अब दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे एकमात्र देश हैं, दो ही देश ऐसे हैं जो जंगली पोलियो वायरस से जहां पर संक्रमित व्यक्ति अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। बाकी पूरा विश्व जंगली पोलियो वायरस से मुक्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस, तो महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को, ठीक है। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था, इसलिए 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार महिलाओं को जो मतदान का अधिकार मिला था वो न्यूजीलैंड में मिला था। कब मिला था? 1893 में, यानी कि 1893 में। तो वो पहला देश था न्यूजीलैंड जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया था। भारत में आजादी से ये अधिकार भारतीय महिलाओं के पास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव किताब किसने लॉन्च की है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव किताब को लॉन्च किया है, ठीक है। और इस किताब को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है। इसे रामदीप सिंह व मंजरी सिंह ने संपादित किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है हमारा, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को चलाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020, तो ये जीता है मारिएक लुकास रिजेनवेल्ड ने। किसने जीता है? मारिएक लुकास रिजेनवेल्ड ने। और किसके लिए मिला है इनको? इनकी कृति क्या है, पुस्तक क्या है? तो पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनकी किताब का नाम है। ये एक डच लेखिका है, ठीक है। मूल निवास इनका नीदरलैंड है, जन्मस्थान नीदरलैंड है। और इनसे आप एक खास बात ध्यान रखिए कि सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल बुकर प्राइज को प्राप्त करने वाली ये भी पहली महिला बन गई है, सबसे कम उम्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे पुल का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो असम राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे पुल का निर्माण हो रहा है असम में। और भारत का सबसे लंबा रोपवे पुल ये उत्तराखंड के औली में स्थित है, ठीक है। सबसे लंबा रोपवे पुल उत्तराखंड के औली में स्थित है। और सबसे लंबा नदी पर जो रोपवे है वो आपका असम राज्य में बन रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ठीक है। इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिबर्टी सेविंग अकाउंट किस बैंक ने शुरू किया है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ नई कार्गो सेवा शुरू करेगा? तो मालदीव। भारत मालदीव के साथ नई कार्गो सेवा शुरू करेगा और मालदीव के साथ ही भारत ने एयर बबल भी बनाया है। तो मालदीव से आपको ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोरोबाई मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मणिपुर राज्य ने कोरोबाई मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। कोरोबाई मोबाइल ऐप मणिपुर। अगला क्वेश्चन, द एनीवेयर स्कूल नामक पहल किसने शुरू किया? तो गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक पहल को शुरू किया। द एनीवेयर स्कूल गूगल। अगला क्वेश्चन हमारा, किरण हेल्पलाइन किसने लॉन्च की है? किरण हेल्पलाइन, तो किरण हेल्पलाइन को लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। और किरण हेल्पलाइन क्या है? तो यह है 1800599019, ठीक है। यह है किरण हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य की। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भानु प्रकाश ने पहली बार मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, भानु प्रकाश। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक मिनीरत्न कंपनी है और तमिलनाडु में स्थित है, इसने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 को जीत लिया है। नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, मिनीरत्न कंपनी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्टेट बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? तो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं भारतीय स्टेट बैंक के अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार भारतीय स्टेट बैंक के नए एमडी बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को किसने लॉन्च किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को 8 सितंबर को ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 2023 तक 100% घरों में जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो अरुणाचल प्रदेश ने 2023 तक 100% घरों में जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के साथ किस देश ने टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है, ठीक है, इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य ने आयोजित किया है? तो केरल राज्य ने ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को आयोजित किया है, ठीक है। और ये थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। थम्बी महोत्सव 2020 के हैं या ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के हैं, ये केरल में आयोजित किया गया था। और इसके जो शुभांकर थे, मैस्कॉट थे, वो थे पंटालू, ठीक है, PNTALU पंटालू, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ टाइगर डांस भी केरल के त्रिशूर में ही मनाया गया था, पुल्लिकलिया टाइगर डांस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो रूस ने 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है, रूस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? तो दिल्ली ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन हमारा,
तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो गजानन यादव ने तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 को जीता है। ठीक है, गजानन यादव। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो वेबैग टीटीआरओ प्लांट चेन्नई ने ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020 जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020। ठीक है, टीटीआरओ प्लांट चेन्नई में वेबैग ने। अगला क्वेश्चन हमारा, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो विनय टॉन्स एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ हाल ही में नियुक्त हुए हैं, विनय टॉन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो मुद्रा योजना के तहत तमिलनाडु राज्य जो है महिलाओं को लोन देने में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में सामाजिक श्रेणी में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो अभिलाष फिल्म है जिसको सामाजिक श्रेणी में, ठीक है, सोशल कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो गुजरात राज्य एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसे ब्रिटेन में ब्लू ब्लैक सम्मान प्रदान किया गया है? तो इनायत खान को ब्रिटेन में ब्लू ब्लैक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनायत खान को। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ऊर्जा विनिमय के सीईओ कौन बने हैं? तो राजीव श्रीवास्तव हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के सीईओ बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, विश्व उर्दू सम्मेलन। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी 31 अक्टूबर को किस राज्य में सी प्लेन सेवा का उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 31 अक्टूबर को सी प्लेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने खसरे के प्रकोप को समाप्त किया है? तो रिपब्लिक ऑफ कांगो ने हाल ही में खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है और वंचितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 30 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिचिंग इट स्ट्रेट नामक किताब किसने लिखी है? तो गुरचरण सिंह एवं MS उन्नीकृष्णन ने पिचिंग इट स्ट्रेट नाम से किताब को लिखा है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो केरल राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू हुआ है। ठीक है, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड किसने जीता है? तो पंजाब विश्वविद्यालय ने दूसरी बार मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड को जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेंशनर्स कॉर्नर ऐप को किसने विकसित किया है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पेंशनर्स कॉर्नर ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा, एटीएम से कैश निकासी पैसे निकालने के लिए ओटीपी वन टाइम पासवर्ड सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो कैनरा बैंक ने एटीएम से कैश निकासी के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी सेवा को शुरू किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड राज्य में किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो उत्तराखंड से अगर आप हैं तो सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड की है सुधा पैनुली। ठीक है, और ये उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की उप प्रधानाचार्य भी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने स्वयं को छठी अनुसूची में शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव पास किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने स्वयं को छठी अनुसूची में शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव को पास किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कचरा प्रबंधन के लिए वेबसाइट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश कचरा प्रबंधन के लिए वेबसाइट शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि JMU केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप पर रहा है। ठीक है, JMU। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने कितने पुरस्कारों की राशि बढ़ाई है? तो खेल मंत्रालय ने 3 पुरस्कारों की राशियां बढ़ाई हैं। कौन सी? राजीव गांधी खेल रत्न को 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया है, अर्जुन अवार्ड को 5 लाख से 15 लाख कर दिया है, और द्रोणाचार्य अवार्ड में 2 कैटेगरी हैं, एक है आजीवन, ठीक है, जो लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, उसकी में 5 लाख से 15 लाख कर दिया, और द्रोणाचार्य जो प्रतिवर्ष दिया जाता है उसको भी 5 लाख से 15 लाख कर दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर किसने लॉन्च किया है? तो बजाज अलियांस ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर को लॉन्च किया है, और ये पहली कंपनी बन गई है पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर को लॉन्च करने वाली। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला स्वास्थ्य एटीएम किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो चारबाग रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश, भारत का पहला स्वास्थ्य एटीएम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 18 जून को मास्क दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाया है? तो कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, 18 जून को। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप ओमान इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जयदीप भटनागर आकाशवाणी के महानिदेशक बने हैं, जयदीप भटनागर। अगला क्वेश्चन हमारा, देश की पहली एलएनजी बस किस राज्य में चली है? तो केरल राज्य में देश की पहली एलएनजी बस चलाई गई है, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, ARIIA द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा संस्थान टॉपर रहा है? तो IIT मद्रास टॉपर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भारत के किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित है। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? ठीक है, तो जिनका टर्नओवर 500 मिलियन से ज़्यादा होता है। तो 4 कंपनियां भारत में ऐसी, भारत चौथे स्थान पर रहा है इस लिस्ट में, और भारत में 21 यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है, माफ कीजिएगा गलती के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला नंबरलेस डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो फैमपे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जिसका नाम है फैम कार्ड, उसको लॉन्च किया, फैमपे। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में होगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होगा। ठीक है, और आपको मैं एक बात बता दूं कि इसी से संबंधित एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश ARO और RO एग्जाम में आया था। उसमें पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था? तो आपको पहला संस्करण जो था वो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला केबल ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला सार्वजनिक EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, मसीहा मोदी द टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किताब किसने लिखी है? तो तवलीन सिंह ने मसीहा मोदी द टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किताब को लिखा है। अगला क्वेश्चन, शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा, CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो PS रानीपसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिरीक्षक बने हैं। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू हुआ है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये अगस्त महीने का पूरा हमने आपको रिवीजन दे दिया है। ये आप जरूर देखिए, आने वाले SSC के जितने भी एग्जाम है, SSC 10+2 या CGL हो, उसमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसे लगे, अपने फीडबैक हमें दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ।